नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी में हम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। साथ ही साथ आपको कोरोना का भी हाल दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर बताएंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। शोपिया में 3 आतंकी मारे गए हैं, एक ने सरेंडर किया है। कानीगाम एरिया में आतंकियों से मुठभेड़, चारों आतंकी अल बद्र संगठन में नए भर्ती हुए थे। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी जानकारी दे दें, शोपिया में 3 आतंकी मारे गए, एक ने किया सरेंडर। 3 आतंकी मारे गए, एक ने सरेंडर किया। कानीगाम एरिया में आतंकियों से मुठभेड़, चारों आतंकियों अल बद्र संगठन में नए भर्ती हुए थे। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। शोपिया में 3 आतंकी मारे गए, एक ने किया है सरेंडर। वहीं पंजाब में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से सबसे ज्यादा 182 मरीजों ने दम तोड़ा है, तो वहीं एक दिन में रिकॉर्ड 8015 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में ठीक होने वाले कोरोना के मरीजों की संख्या 6701 है, जिसके बाद अब राज्य में कोरोना के 63,007 सक्रिय मरीज हैं और 34,677 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर पूर्ण लॉकडाउन लगाने से साफ इनकार किया और कहा है कि पंजाब में मौजूदा पाबंदियों में कई ऐसे राज्यों से ज्यादा सख्ती है जहां लॉकडाउन लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पाबंदियों में एक बार फिर ढील की घोषणा की, जिसके तहत दुकान खोलने, आवासीय योजनाओं के प्रोत्साहन और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की 50% हाजिरी की सीमा तय की गई है। वहीं खाद्य विभाग स्मार्ट कार्ड धारकों को 10 किलो अतिरिक्त आटा देने की घोषणा की गई है। साथ ही कोरोना के मरीजों को 5 लाख फूड किट्स देने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही सरपंचों को स्थानीय स्तर की जरूरतों के मुताबिक फैसले लेने का अधिकार दिया गया है। पंजाब के लोगों की हर तरह नाल असीं राखी करनी है, पूरा कोशिश भी रहना। और ये भी है कि अज असीं इंडस्ट्री बंद कर दईए, इंडस्ट्री बंद करके भी नहीं सरदा है, वो काम चल रहा है। और बाजारां दे विच जिथे ज़्यादा भीड़ है उन्होंने घट किया जाए। और ये भी राय चल रही है कि इनू डिफरेंट टाइम खोलिया जाए। जिवें आ बाजार 1 वेले खुल गया, दुकाना आ 2 घंटे खुल गई, 2 घंटे आ दुकाना दवाइयां वालियां खुल गई, ताकि सारियां दी लोड़ां भी पूरियां हो जाण। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में वैक्सीन की कमी के चलते तीसरे चरण की शुरुआत में देरी को लेकर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन की सप्लाई के लिए सभी विकल्प खोजने के निर्देश जारी किए हैं। कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि पंजाब सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 30 लाख डोज के लिए 10 करोड़ 37 लाख रुपए का भुगतान कर दिया है, लेकिन अभी तक सप्लाई नहीं हुई है, जिसके चलते अभी सरकारी अस्पतालों में तीसरे चरण की शुरुआत नहीं की गई है और शुरुआत कब होगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि निजी अस्पतालों में तीसरा चरण पहले ही जारी है। बिल्कुल कमी है जी, बिल्कुल हैगी है कमी, और असी कमी आउण नहीं देंगे। कोई हीला करिए, पंजाब सरकार कितों हीला करे। असी जिवें मंडी बंद लोहा नगरी है, जिथे फालतू से उन्होंने कहा तुसीं भाई पहला बंदे बचा लिए, तुसीं सानू प्लीज़ ये ऑक्सीजन सानू, और उन्होंने कदे कोई ना नहीं की, वो पहल दे रहे हैं। फिर जिथे भी सोर्स है, कोई बाहरली स्टेट तो कितों मिलती है वैक्सीन, पिछे रस्ते च रोकते, फिर रेलों से रख के टैंकर लियाते नहीं, हर हीला पंजाब सरकार का। वहीं कोरोना संकट से निपटने के लिए कैबिनेट ने ऑक्सीजन उत्पादक इकाइयों को प्राथमिक क्षेत्र का दर्जा देने को मंजूरी दी है। साथ ही कस्टम विभाग से तालमेल बनाने के लिए नोडल अधिकारी को नियुक्ति की है। ये नोडल अधिकारी जल्द से जल्द विदेशी मदद को मंजूरी दिलाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में हालात और खराब होने की आशंका है, क्योंकि पता नहीं कि कोविड की कितनी और लहरों का देश और राज्य को सामना करना पड़ेगा। ऐसे में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन यूनिट्स को विशेष दर्जा दिया जाएगा जिनमें एक दिन में ऑक्सीजन के कम से कम 700 सिलेंडर या 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करने की क्षमता है। और इस फैसले के तहत आने वाली सभी नई या पुरानी यूनिट्स को CLU, EDC और प्रॉपर्टी टैक्स समेत कई चीजों में राहत मिलेगी। कुछ तो लोग जो है उन स्टेटों में जहाँ पे प्लांट लगे हैं वो रिकॉर्ड खड़ी करते हैं। कुछ सेंटर को हमने ये भी लिखा है कि हमारे को जो बाई रेल या बाई एयर हमारे पास 227 टन का जो एलोकेशन है वो भी पूरी नहीं हो रही।
कुल मिला के, लेकिन हमारा भी उसमें वो शेयर है। लेकिन 300 टन हमारे को चाहिए, पर डे मीट्रिक टन चाहिए, लेकिन हमारे पास आती है 250, 150, 200 टन आती है, उससे हमारा काम नहीं चल पा रहा। लेकिन फिर भी हम अपने जो स्टील प्लांट उनको बंद करके कोशिश करते हैं कि सभी सप्लाई पूरी हो जाए। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਰਾਇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 1 ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਹ 2 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, 2 ਘੰਟੇ ਆਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ कि ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ पूरियां हो जाਣ। वहीं हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 181 मरीजों ने दम तोड़ा। वहीं एक दिन में हरियाणा में 15,416 नए मामले सामने। हरियाणा में एक दिन में 10,640 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,13,425 हो गई है। वहीं राज्य में अब तक 4,960 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 4,40,590 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। देश में अलग अलग राज्यों में होने वाले उपचुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि हालात सामान्य होने पर उपचुनाव पर विचार किया जाएगा। हरियाणा की 2 विधानसभा सीट कालका और एलनाबाद में होने वाले उपचुनाव भी टल गए हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव भी स्थगित हो गया है। इसके साथ ही हिमाचल की फतेहपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव भी टल गया है। बीपीएल कोरोना मरीजों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीपीएल परिवारों के कोरोना मरीजों के लिए वित्तीय सहायता का ऐलान किया। इसके तहत निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन या आईसीयू में इलाज करा रहे बीपीएल परिवारों के कोरोना मरीजों के लिए हर दिन के हिसाब से अधिकतम 7 दिन के लिए प्रति मरीज 5,000 रुपए की मदद दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने बीपीएल परिवारों के मरीजों को निजी अस्पतालों में दाखिल करने पर अस्पतालों को प्रति मरीज 1,000 रुपए से 7,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इस समय 42 निजी अस्पताल कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है और सरकार ने NABH और JCI मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का 10,000 रुपए, बिना वेंटिलेटर के आईसीयू बेड का 15,000 रुपए और वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड के लिए हर दिन 18,000 रुपए की दर से रेट तय किए गए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा। ट्वीट करते हुए सवाल करते हुए कहा कि विदेशों से मिली मदद को लेकर सवाल है कि भारत को किस किस तरह से सप्लाई मिली है, वो सभी कहां है, उनका लाभ किसे मिल रहा है, वो राज्यों को कैसे आवंटित की जा रही है, पारदर्शिता क्यों नहीं है। कोई जवाब भारत सरकार के पास नहीं है। वहीं कोरोना को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पानीपत और हिसार में 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। साथ ही ऑक्सीजन को लेकर भी तमाम बंदोबस्त करने की बात कही गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि रुड़की, ओडिशा से ऑक्सीजन का रोज का 70 मीट्रिक टन कोटा मिला है, जहां हर रोज खाली ऑक्सीजन टैंकर या लिफ्ट किए जा रहे हैं और वहां से ऑक्सीजन भर के लाए जा रहे हैं। साथ ही डीसी के पास भी इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन का कोटा होने की बात कही है। पहला चैलेंज इसके अंदर ये था कि ऑक्सीजन हमको उपलब्ध हो, उसका कोटा कैसे बढ़े। आसपास जहां से हमको मिल रही थी, जिसमें पानीपत है, रुड़की है, देहरादून है, बद्दी से भी कुछ दिन हमको ऑक्सीजन मिली, भिवाड़ी से हमको ऑक्सीजन मिली। लेकिन जब ये ऑक्सीजन कम पड़ने लगी तो नॉर्थ ईस्ट से, खास करके उड़ीसा प्रांत से हमको जो स्टील प्लांट्स जितने हैं वहां से ऑक्सीजन की उपलब्धि हुई, ताकि 70 मीट्रिक टन वहां से प्रतिदिन का कोटा हमको मंजूर हुआ है। बेड्स को बढ़ाने की भी व्यवस्था की है। पीजीआई में जो अभी बेड्स 200 बेड्स को बढ़ाने की बात ये हमने 2 दिन पहले की है, उसके लिए ऑक्सीजन का कोटा भी बढ़ा दिया गया है। और इसी प्रकार पंचकुला में, साथ में करनाल में, जो हमारा नल्लड़ का मेडिकल कॉलेज है, इसमें SGT मेडिकल कॉलेज गुड़गांव में, और जो एक नया मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में खुला है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, उसमें 100 बेड्स
इस प्रकार से लगभग 700 बेड्स की व्यवस्था ये 2 दिन पहले ही हमने की है और ये लगातार दिन रात 24 घंटे हमारा जो मॉनिटरिंग सेल है, यहाँ पर एक हमने बनाया हुआ है हमारा एक मॉनिटरिंग सेल पंचकुला में ही, उसमें भी हमने 3 बड़े अधिकारियों को ये जिम्मे लगाया है। इस कंट्रोल रूम को सारा संचालन करते हैं और कहीं भी गैस इसकी शॉर्टेज ना हो जाए, हर जिले में डीसीज को हमने कहा है कि इमरजेंसी कोटा ज्यादा नहीं तो एक 10-20 सिलेंडर भर करके अपने कब्जे में उनको रखने चाहिए। और ऐसा 2-3 जगह हमको अचानक जब बहुत समस्या आई तो उसका उपयोग भी उन्होंने किया। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बुधवार को सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाकर कोविड टेस्टिंग में बढ़ोतरी करें। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि रोडवेज की बसों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के जरिए एक मोबाइल यूनिट बनाई जाए, जिसमें मेडिकल से संबंधित फाइनल ईयर के छात्रों को भी रखा जाए और ये यूनिट गाँव में जाकर कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग का काम शुरू करे। साथ ही सीटी स्कैन के रेट 3000 रुपये से ज्यादा न वसूलने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा सभी अधिकारियों को पत्र लिखकर एम्बुलेंस के रेट 15 रुपये और 7 रुपये किलोमीटर तय करने के निर्देश जारी किए हैं और इससे ज्यादा पैसे वसूलने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने बताया कि ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि कोरोना से लगातार हालात बेहतर हो रहे हैं। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि सिरसा में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, जिले को 4.5 मीट्रिक टन गैस आपूर्ति हो रही है। रणजीत चौटाला ने जिले में निजी अस्पतालों और एम्बुलेंस चालकों द्वारा मनमानी रेट लिए जाने की शिकायत पर भी कार्रवाई करने की बात कही। रणजीत चौटाला ने बताया कि अब सभी के रेट तय कर दिए गए। रणजीत चौटाला कोविड आपदा सिरसा प्रभारी हैं। रणजीत चौटाला ने कहा कि सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने भी सभी सुविधाओं से युक्त एक 150 बिस्तरों वाला कोविड केयर अस्पताल शुरू किया है, जिससे कोरोना मरीजों की देखभाल और इलाज में काफी मदद मिलेगी। कोरोना संकट में हिसार पुलिस ने एक अनोखी मुहिम का आगाज किया है। हिसार के डीआईजी बलवान सिंह राणा ने 5 इनोवा गाड़ी कोविड मरीजों के लिए लगाई है। ये गाड़ियां सरकारी अस्पताल में तैनात की गई हैं। डीआईजी ने बताया कोरोना के मरीजों को घर से मुफ्त में अस्पताल पहुंचाया जाएगा। साथ ही लोगों के मूवमेंट को देखते हुए पुलिस ने सख्ती भी बढ़ाई। उन्होंने कहा कि अगर मूवमेंट के लिए ई पास नहीं है तो आपका चालान किया जाएगा। सेवा, सुरक्षा और सहयोग अपने इस मोटो को हरियाणा पुलिस चरितार्थ करने के लिए हिसार में एक अनोखी मुहिम का इन्होंने आगाज किया। दरअसल जो इनोवा गाड़ियां पुलिस को मिली थी उनकी ड्यूटियां जो है अब कोविड काल के लिए लगाई गई है। बहरहाल हमारे साथ डीआईजी बलवान सिंह राणा है, उनसे बातचीत लेते। राणा साहब, अगर इनोवा गाड़ियों की बात कर ली जाए तो किस तरह से मददगार ये साबित होंगी, क्या मुहिम है ये? देखिए, एक तो क्या है कि जो ड्राइवर है इनोवा गाड़ियों के ऊपर वो हमारे पुलिस के हैं, जो उसका पेट्रोल का जो खर्चा आएगा उसको हम वहन करेंगे। और जो हमारे हिसार जिले के किसी भी दूर दराज के इलाके का कोई व्यक्ति अगर गाड़ी की जरूरत है उसको एम्बुलेंस की उसको मिल नहीं रही है तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ये गाड़ियां मुहैया करवाएंगे। 5 गाड़ियां अभी हमने दे दी हैं, 15 गाड़ियां अभी और हमें मिल जाएंगी 2 दिन के अंदर अंदर। और वो गाड़ियां भी हमने सीएमओ को जो है ना मुहैया करवा देनी है। वो पब्लिक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए है, जो नीडी व्यक्ति है, जिनके पास में टैक्सी करने के पैसे नहीं है, जो गरीब आदमी है, जो आने जाने का खर्चा नहीं उठा सकता, लेकिन वो आके भी नहीं चल सकता क्योंकि उतना सामर्थ्य नहीं है, तो उन लोगों को हम फ्री ट्रांसपोर्ट से जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी अगर बात करें तो कार्रवाई किस तरह से चलेगी, मतलब किस तरह से लोग जो है इसका फायदा उठा पाएंगे, किनको सूचित करना पड़ेगा? देखिए, एक 108 नंबर एम्बुलेंस का नंबर है और जो 108 को अटेंड करने वाले जो लोग हैं वहां पे हमने अपनी गाड़ियां प्रोवाइड कर दी हैं। उसके साथ 100 नंबर हमारा पुलिस का नंबर है, हमारे लैंडलाइन नंबर हैं वो, और मोबाइल नंबर जो कंट्रोल रूम के हैं वो हमने सारे फ्लोट कर दिए हैं। उनके ऊपर जो भी सूचना मिलेगी इमीडिएटली जो है उन लोगों को गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी। कोई टाइम का चक्कर नहीं है, 24 घंटे हमारी ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिन के लिए अलग ड्राइवर है, रात के लिए अलग ड्राइवर है, और 24 घंटे ये हमारी गाड़ियां जनता की सेवा के लिए पुलिस की तरफ से चलती रहे। लॉकडाउन की बात कर ली जाए, जिस तरह से अब अगर फिलहाल के माहौल की बात कर ली जाए, आवाजाही लोगों की ज्यादा दिख रही है, मूवमेंट कुछ ज्यादा दिख रही है, इसको लेकर कुछ सख्ती की जाएगी? जी देखिए, अब ये बहुत लिबरल एक्टिविटीज जो है ना उनको परमिट किया गया था लिबरली। अब कुछ ये इन सारी चीजों को देख करके एहसास ये लगाया गया और गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया कि अब आज के बाद आज से ही जो बंदा घर से निकलेगा उसके पास में ई पास होगा, और ई पास जो मिलेगा वो मिलेगा जितने जो एसडीएम हैं हमारे उनको ऑथराइज कर दिया है डीसी मैडम ने। वहां से आपको ऑनलाइन ई पास के लिए अप्लाई करना पड़ेगा
और जिस गाड़ी के पास, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो चाहे वो 4 पहिया वाहन है, उसके पास ई पास नहीं होगा तो उन सारी गाड़ियों को इम्पाउंड किया जाएगा। और उन लोगों के खिलाफ 188 लॉकडाउन को वायलेट करने की जो सेक्शन है उसके विरुद्ध भी जो है कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मिल गया वायलेट करता हुआ इस तरीके से, तो उसकी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की 166, 168 की कार्रवाई उसके खिलाफ भी की जाएगी। और ऐसे लोग जो शौक के लिए या अपने अवरा तफरी के लिए बाहर जो घूमते हैं उनको हम जेल भेजने का काम करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करेंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,842 नए मामले सामने आए। इसके बाद हिमाचल में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 25,902 हो चुकी है और कोरोना के 1,679 मरीज दम तोड़ चुके हैं। वहीं अब तक हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 87,151 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के लेकर जयराम सरकार ने कई अहम फैसले लिए। कैबिनेट ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। सभी सरकारी और निजी कार्यालय 7 मई 2021 से 16 मई 2021 की मध्यरात्रि तक बंद रहेंगे। स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि सभी आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सरकार ने CBSE की तर्ज पर 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1,16 लाख विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला किया। बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। सरकार ने 12वीं कक्षा और कॉलेजों की वार्षिक परीक्षाओं को आगामी आदेश तक निलंबित करने का फैसला लिया है। प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे। सभी सरकारी और निजी परिवहन 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलेंगे और इंटर स्टेट परिवहन जारी रहेगा। सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। कृषि, सिविल वर्कर, ट्रांसपोर्ट और औद्योगिक इकाइयों की कर्फ्यू में छूट रहेगी। औद्योगिक प्रतिष्ठान राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक काम करेंगे। प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले RT-PCR रिपोर्ट लानी होगी। रिपोर्ट नहीं होने पर क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। कि कल रात 6 तारीख की रात मिडनाइट से हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। इसमें एसेंशियल सर्विसेज इसमें जो है वो चलती रहेंगी, जिसमें हेल्थ है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीकम्युनिकेशन है, वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है। इसी प्रकार से जो है वो जो सिविल वर्क्स हैं साइट्स पर वो कंटिन्यू करते रहेंगे। वो सभी शैक्षणिक संस्थाएं अगले आदेशों तक बंद रहेंगी। सरकारी और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है वो 50% पर चलेगा। बाकी डिटेल्ड SOPs जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो आज इशू कर देंगी।